सबसे पहले तो मैं राजस्थानी नहीं, देश और दुनिया में हेरिटेज के नाम से जाने हुए मंडावा गांव के सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज मुझे ये कहते हुए अफसोस भी है, तकलीफ भी है कि जब भी मैं मंडावा आता हूं तो कुछ ज्वलंत समस्याएं मेरे सामने आती हैं और उनका निदान करना मैं मेरी ड्यूटी मानता हूं। जहाँ तक सवाल है, लोगों ने जो मुझे समस्याओं से अवगत कराया उसमें सबसे प्रमुख समस्या सीवरेज लाइन की थी। और मुझे ये कहते हुए बहुत अफसोस है कि 100 करोड़ रुपए सरकार के खर्च होने के बाद जनता त्रस्त है और अधिकारी मस्त है। अधिकारियों को मैंने सख्ती से निर्देश दिए हैं कि किसी भी सूरत में ओवरफ्लो सीवरेज होने का मतलब है कि कानूनी अपराध, और उस अपराध की सजा आपको निश्चित रूप से मिलेगी। और हम प्रयास करेंगे कि सीवरेज लाइन की पूरी जांच की जाए और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन समस्त अधिकारियों ने ये कहा है कि 7 दिन के अंदर अंदर इस समस्या का हम समाधान कर देंगे। मुझे ये कहते हुए भी बड़ा खुशी भी प्रकट होती है कि अगर अधिकारी अब 7 दिन में कर देंगे तो पिछले दिनों में उन्होंने इस समस्या का निदान क्यों नहीं किया। लेकिन चलो, देर आए दुरुस्त आए। और अब मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा है कि जो जो लोग सीवरेज के कारण परेशान थे उन सबको राहत मिलेगी और सीवरेज के अधिकारी और ठेकेदार सभी मिलकर इस काम को व्यवस्थित करेंगे, सीवरेज का ओवरफ्लो नहीं होने देंगे। इस तरह का उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो निकल कर आई वह अनेकों प्रकार की समस्याएं थी, जिसमें हेरिटेज को लेकर झुंझुनू जिले के अंदर मंडावा को हेरिटेज के नाम से हेरिटेज घोषित किया गया है। ये बहुत अच्छी बात है और ये कह सकता हूँ कि मंडावा के हर व्यक्ति के लिए बड़ी सुखद बात है। हम सबको मिलकर इस शहर को स्वच्छ, सुंदर, हरा भरा बनाने की ड्यूटी शहर के नागरिकों की भी है। नगर पालिका भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन निश्चित रूप से बड़ी ईमानदारी से करेगी। यहाँ के जनप्रतिनिधि सभी सक्रिय हैं और जनता भी सक्रिय है। लेकिन कुछ अनियमितताओं को लेकर लोगों में भारी आक्रोश था, जैसे सर्वे रजिस्टर का नहीं मिलना। ये बड़ी दुखद बात है। अधिकारियों द्वारा लापरवाही का जीता जागता प्रमाण है, उदाहरण है। अगर हमारे ऑफिस के रजिस्टर गायब होने लग जाए और अधिकारी अगर उसमें कोई एक्शन नहीं लेता है तो लगता है अधिकारियों की मिली भगती है। और मैंने बड़ी सख्ती के साथ अधिकारियों को पाबंद किया है कि इस तरह के रिकॉर्ड अगर नगर पालिका से गायब हो जाएंगे तो उस पर कहीं न कहीं सख्ती की आवश्यकता है। और हो सकता है कि अगर वो रजिस्टर नहीं मिलता है तो पुलिस कार्रवाई भी की जाए। जहाँ तक सवाल है लोगों की एक समस्या, और जो होटल व्यवसायियों ने जो समस्या रखी उसमें सबसे बड़ी समस्या ये रखी है कि आज भी जो पुरानी हवेलियां हैं, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि देश और दुनिया में मंडावा का 30वां नंबर स्थान है जहाँ पर विदेशी ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते थे। राजस्थान में तो नंबर 1 है ही, लेकिन दुनिया में 30वें नंबर पर होना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जो फॉरेनर हमारे यहाँ आते हैं वो केवल पुरानी हवेलियों की पेंटिंग और हवेलियों को देखने, उनकी कला को देखने के लिए आते हैं। ऐसे में उन हवेलियों का टूटना निश्चित रूप से चिंताजनक है। मेरे द्वारा बार बार निर्देशित किया जाता है कि इन हवेलियों को किसी भी सूरत में टूटने से बचाने की जिम्मेदारी नगर पालिका की है। अगर कोई हवेली क्षतिग्रस्त है तो उसको रिपेयर कराकर संबंधित व्यक्ति से चार्ज डबल ले, ट्रिपल ले, 4 गुना ले, लेकिन हवेलियां क्षतिग्रस्त नहीं होनी चाहिए। ये हमारा आभूषण है। इस मंडावा की मैं ये कह सकता हूँ बहुत बड़ी शान है। तो इस बातों पर भी हमने चर्चा की। सफाई को लेकर ज़्यादातर लोग संतुष्ट थे, लेकिन कुछ असंतुष्टता भी थी। सफाई के ठेकेदार को भी हमने पाबंद किया है। लेगेसी वेस्ट, पुराना कचरा, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि मंडावा में भरसक प्रयत्न करने के बाद पुराने कचरे को समाप्त किया गया। आज वापस वहाँ पर पहाड़ बनना निश्चित रूप से चिंताजनक है और पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ा प्रदूषित पर्यावरण बनाने में इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। मैंने उस पर भी संबंधित अधिकारियों को और जनप्रतिनिधियों को डायरेक्शन दिए। मैं आज ये बात बड़े विश्वास में जमीन आसमान का फर्क है। अक्सर काम होने के बाद लोगों को दिखता नहीं है, लोग समझते नहीं है, लेकिन एक चर्चा जरूर है कि मेरे आने के बाद जो मैंने प्रयास किए उसको अधिकारियों ने और जनता ने सराहा है। और आज मंडावा में जो टूरिस्ट बढ़ रहे हैं उसमें कहीं न कहीं
छोटा मोटा योगदान मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे न्याय मित्र बनाने के बाद मैंने दिया है। और मैं निरंतर प्रयास करता हूँ कि मुझे जो भी जिम्मेदारी माननीय न्यायालय या सरकार देती है उसका निर्वहन मैं ईमानदारी से करूँ। कुछ लोगों के द्वारा मेरे ऊपर भी आरोप लगाए जाते हैं कि ये टीए पता नहीं क्या क्या लाभ सरकार से लेते हैं। मैं यहाँ बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूँगा कि मैं किसी भी प्रकार का डीए या भत्ता या गाड़ी या डीजल आज तक मैंने 1 रुपया भी सरकार से नहीं लिया है। मुझे आप सबकी कृपा से मतलब ईश्वर ने सक्षम बनाया है और मैं ये चाहता हूँ कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का जो सपना है, स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, श्रेष्ठ भारत, समृद्ध भारत, राजस्थान भी उसका एक पार्ट है। हमारा राजस्थान स्वच्छ बनेगा, सुंदर बनेगा, हरा भरा बनेगा, तो मैं मानता हूँ राजस्थान सरकार का ये एक बहुत बड़ा काम हम सब मिलकर करेंगे। आओ हम इस पर्यटक की नगरी को स्वच्छ बनाएं और इसमें जो छोटी मोटियाँ कमियां हैं उसको सब मिलकर दुरुस्त करने का प्रयास करें। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।